जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग एक सहस्त्र योजन पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। पर क्या यह सत्य है? क्या सूर्य को निगला जा सकता है? नमस्कार मित्रों, आइए इसी सत्य की खोज करते हैं कि वास्तव में यह घटना क्या थी। क्या सच में हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगल लिया गया था? इस दोहे का वर्णन तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में 18वें नंबर पर हुआ है, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर निगल लिया गया था। चूंकि यह घटना रामायण काल की है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण भी इसी कालखंड में लिखा गया, इसलिए इस घटना की प्रामाणिकता जानने के लिए वाल्मीकि रामायण से बेहतर कोई और आधार हो ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन किस प्रकार है। हनुमान जी के जीवन और जीवन की कथा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में मिलती है। माता सीता की खोज में निकले वानर जब भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तब जामवंत जी हनुमान जी का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके जीवन और उनके शौर्य की कथा सुनाते हैं। किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में लिखे गए 3 श्लोक ही सारी स्थिति को साफ कर देते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला था कि नहीं। अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघृक्षुस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युत्पतो दिवम्। इसका मतलब है, बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनाना महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः। यहाँ जामवंत जी कहते हैं, हे महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वामप्युपगतं तूर्णमंतरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिंद्रेण ते वज्रं कोपा विष्टेन तेजसा। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित अपने घातक वज्र का प्रहार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य नारायण को निगलने का कोई भी प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी के बचपन की कथा भी नहीं दी गई है। ये कथा बताकर जामवंत जी केवल हनुमान से इतना कह रहे हैं कि जब बचपन में तुम बात ही बात में 300 योजन ऊपर उछल गए, तो अभी ये 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से यह बात तो बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला नहीं था, बल्कि निगलने के लिए लपके थे। ऐसे कई लोग हैं जो हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की घटना को ये बोलकर सच बताने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें से एक गरिमा सिद्धि के कारण वह अपना शरीर विशाल बना सकते थे। किंतु हम लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि ये सारे सिद्धियां, निधियां और बहुत सारे वरदान हनुमान जी को इंद्र के प्रहार के बाद ही ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से प्राप्त हुए थे, जबकि ये सूर्य को निगलने वाली घटना उससे पहले की है। अब रही बात तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं किया है, जहां उन्होंने लिखा हो कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। रही बात हनुमान चालीसा में वर्णित इस दोहे की, तो इस दोहे का सीधा मतलब यह है कि तुलसीदास जी हनुमान जी के माध्यम से पृथ्वी और सूर्य की दूरी का वर्णन करना चाहते थे, जो आज विज्ञान के हिसाब से भी एकदम सटीक है।
यदि दोहे के हिसाब से गुणा किया जाए तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। परंतु आज के विज्ञान के हिसाब से जो दूरी बताई गई है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपका हनुमान जी द्वारा सूर्य निकलने की घटना का शंका समाधान निश्चित रूप से हो गया होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।